नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोपहर के 12 बजने को है। इस बुलेटिन में मेरे साथ गायत्री और दीपेश भी होंगे। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है, बारामूला हाईवे, श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी मिला, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते की टीम वहां पर पहुंची है और उसके बाद उस आईईडी को नष्ट किया जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में आईईडी को डिफ्यूज किया गया। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर ये आईईडी मिली थी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते ने वहां पहुंचकर आईईडी को डिफ्यूज किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईवे पर, ये तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं यही वो हाईवे जहां पर आईईडी मिला था और अचानक से एक बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा हमला हो सकता था, लेकिन ये बारूदी साजिश किसकी है, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। हाईवे पर किसने ये आईईडी रखी थी, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। श्रीनगर में नापाक साजिश नाकाम हो चुकी है। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज किया। तो अगर इस आईईडी का इस्तेमाल होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन समय रहते सूझबूझ की वजह से इस आईईडी को पहले बरामद किया गया और फिर उसे डिफ्यूज कर दिया गया। ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये आईईडी बरामद हुआ, उसके बाद फिर समय रहते इसे डिफ्यूज कर दिया गया, इसे नष्ट कर दिया गया। और इन दोनों तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि कैसा ये एक बड़ी साजिश जो थी उसे नाकाम करने में सफलता हासिल हुई है। और सीधे हम ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। एरावत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। एरावत, किस जगह पर ये आईडी बरामद हुआ है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता था अगर ब्लास्ट हो जाता, और ये कितनी बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए? एरावत, तो एरावत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको बता दें ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे आईडी जिस जगह से बरामद हुआ था सिविलियन टारगेट हो सकते थे और लगातार हमले सामने आ रहे, लेकिन बार बार आतंकियों की कमर भी सेना सुरक्षा बल तोड़ रही है। लेकिन इस बीच श्रीनगर में आईडी बरामद हुआ, वक्त रहते उसको डिफ्यूज कर दिया गया। ये दूसरी तस्वीर में आप डिफ्यूज करने की जो आवाज है वो सुन पा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा, आईडी बरामद किया, उसको डिफ्यूज किया गया। ये बड़ी सफलता सुरक्षा बल के लिए मानी जा रही है। हाईवे पर ये आईडी बरामद हुआ है। सुरक्षा बल को जैसे ही ये आईडी मिला, फौरन मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और इसको डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें, लगातार आतंकियों की तरफ से बारूदी साजिश की जा रही है, लेकिन उसको नाकाम करने में बार बार सेना और सुरक्षा बल सफलता हासिल कर रही है। ये सुनाते हैं आपको, जब इस आईडी को डिफ्यूज किया गया तो कितना बड़ा धमाका हुआ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजौरी के लिए रवाना हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू से राजौरी के लिए रवाना हो चुके हैं। पुंछ में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें, पुंछ में ये जानकारी मिली थी कि आतंकी छिपे हुए हैं, घना जंगल है, ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए भी लगातार तलाशी अभियान की शुरुआत की गई। पुंछ वो इलाका जहां पर इंटरनेट सेवा को भी बैन किया गया बीते दिनों और अभी तक इंटरनेट वहां पर बाधित है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू पहुंच चुके हैं और अब उनका हेलीकॉप्टर जम्मू से राजौरी के लिए रवाना हो रहा है। तस्वीर मेरे विजय गौरव आपको दिखाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस हेलीकॉप्टर की, जिसके जरिए वो अब यहां से राजौरी के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा, क्योंकि पुंछ में जिस तरह से आतंकी गतिविधियां लगातार आगे बढ़ रही हैं, न सिर्फ पुंछ बल्कि जम्मू कश्मीर के तमाम वो इलाके जो लगातार संवेदनशील होते जा रहे हैं, उन इलाकों में अब आगे की रणनीति क्या हो और आतंकवाद पर अंतिम प्रहार के लिए किस
तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, इन तमाम विषयों पर समीक्षा बैठक करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसके लिए वो अब यहां से रजौरी के लिए रवाना हो रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर आपको फ्रेम में नजर आ रहा होगा। यहां से सीधा वो रजौरी जाएंगे और रजौरी से वापस जम्मू लौटेंगे, जहां पर राजभवन में एक महत्वपूर्ण बैठक रक्षा से जुड़ी होगी। इस बैठक में एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। कश्मीर के ताजा हालातों को लेकर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जिस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आतंक के खात्मे को लेकर अब आगे की रणनीति क्या हो और इस रणनीति पर कैसे मजबूती के साथ काम किया जाए, इसको लेकर बातचीत करने वाले हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी एरावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एरावत, एक